दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता जो है। अगर किसी भी बहुत सारे नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो कितने जीरो आएंगे। ये बहुत सारी बुक्स के एनालिसिस है, बहुत सारे एग्जाम पेपर का एनालिसिस है, उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ। और ये नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 है हमारा नंबर सिस्टम का। पार्ट 3 का ये वीडियो है, आप इसे देखिए और समझिए। इसमें 3 टाइप्स के मैं क्वेश्चन लाई हूँ। जैसे किसी कभी क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 अप टू यहाँ 10 तक के नंबर दिए। और हमसे पूछेगा कि जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद जीरो कितने मिलेंगे। तो अब हम हाँ एग्जाम में हमारे पास रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे आंसर में एक्यूरेसी हो और टाइम मैनेजमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे जो माइनस मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है और हमें टाइम भी बचाना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा है वहाँ पे काम। तो यहाँ पे जब ऐसा है तो आप मल्टीप्लिकेशन तो करने बैठेंगे। इसकी ये ट्रिक होती है कि यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर दिए हैं 1 से लेकर 10 तक के। और सबसे पहली बात तो जीरोस का पता होने के लिए हमारे पास 2 और 5 के पेयर बनना चाहिए। अब यहाँ पे 2 और 5 के पेयर तो हम बना सकते, मगर इसकी ट्रिक ये है कि जितना लास्ट में नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ सीक्वेंस में है और लास्ट नंबर यहाँ पे हमारा क्या है 10। तो इसमें क्या करना होता है, हमें 10 में 5 का डिवीजन करते हैं। जैसे हमने यहाँ 10 में 5 का डिवीजन किया और 5 का डिवीजन किया, 5 2 10। अब यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे जो 2 आया उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि इतने ही जीरो होंगे। मतलब कि अगर हम जब इनका 10 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने जीरो आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। ये ऑप्शन मैंने आज लिखना भूल गई हूँ। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 पे टिक लगा देना है। सपोज अगर आपके पास में ये नंबर 10 था तो मैंने आसानी से यहाँ पे 2 बार डिवाइड कर दिया। सपोज ये नंबर ऐसे रहते 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू 40 तक रहते। दैट मीन्स कि अगर हमको क्वेश्चन ऐसा आया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 40 तक के मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरोस होंगे। अब हम यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे बस एक छोटी सी कंडीशन ये लगती है कि सब जगह तो हमें जो लास्ट नंबर है उसमें 5 का डिवीजन करना है। जैसे हमने यहाँ 40 लिया लास्ट नंबर, 40 में मैंने 5 का डिवीजन किया तो 5 8 होता है 40। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी 5 से अगर बड़ा आया है तो उसको अगेन डिवाइड करना है 5 से। तो ये 8 तो हुआ, फिर 8 को हम फिर से वापस से डिवाइड करेंगे तो 8 और 5 का जब 8 में 5 का डिवीजन किया तो 5 बन जा 5, एक बार और जाएगा और रिमाइंडर को छोड़ देना है। तो जब ये आए तो इन दोनों को हमें प्लस कर देना है, 8 + 1 मतलब कि ये 9। मतलब कि जब हम 1 से लेकर 40 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें लास्ट में 9 जीरोस मिलेंगे। इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा 9 जीरोस आएगा हमारा आंसर इसका। मतलब कि अगर मान लो 5 से बड़ा हमारा क्वोशंट आता है तो हमें क्या करना है, एक बार और वो क्वोशंट में 5 का डिवीजन कर देना है और जो आएगा उसको प्लस कर देना है फर्स्ट वाले क्वोशंट में लास्ट वाला। और जब तक के करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 5 से छोटा ना बचे। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए ये लेके आई हूँ कि इसमें क्वेश्चन दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 अप टू 120 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन इस टाइप से आता है एग्जाम में। तो अब हमने देखा ये भी सीक्वेंस में है और लास्ट नंबर इसका है 120। तो मैंने आपको बताया जो लास्ट नंबर है इसमें आपको किससे करना है, 5 से डिवीजन करना है। 120 में हमने 5 से डिवाइड किया तो ये होगा 5 2 10 बचे 2, 5 4 20। अभी ये जो 4 है ये 24 ग्रेटर देन 5 तो इसको अगेन हम फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 5, फिर ये हो जाएगा 5 4 20। अब 4 टाइम्स चला गया। अभी ये 5 4 लेस देन हो गया 5 से, तो अब हमें डिवाइड नहीं करना है। तो हमने
अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मिला था 24 और 4 को प्लस किया तो हमें 28 मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 120 तक के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 28 जीरोस मिलेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन ये आते हैं, ये टाइप 1 हमारे खत्म है कि सीक्वेंस में नंबर दिए रहेंगे तो हमें कैसे जीरोस फाइंड करना है। तो सबकी मेथड यही है कि 1 जो भी आखिरी वाला नंबर रहेगा उसमें 5 का डिवाइड करना है, जो आएगा अगर वो 5 से बड़ा आता है तो उसको फिर से डिवाइड करना है, जो आएगा उसको प्लस कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर टाइप 2, हमारा टाइप 2 ये रहेगा कि अगर 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू 179 में जीरोस की संख्या क्या रहेगी, इस टाइप के। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है हमारी, ये एक ऑड नंबर्स की सीरीज है। तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जीरो आने के लिए हमारे पास में 5 के पेयर में एक इवन नंबर का होना जरूरी है, या तो वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो। तो मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखे जहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हो तो उसका आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वहां पे डायरेक्ट हमें क्या लिखना होता है कि इसमें एक भी शून्य नहीं आएंगे, कोई भी शून्य नहीं होगा इसमें। ये इसका आंसर होगा, या जीरो शून्य होंगे। जीरो मतलब कि एक भी शून्य नहीं मिलेगा, ये जब ऑड नंबर है। मगर जब इसी का जब ये नंबर क्वेश्चन ऐसा रहा कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 अप टू, आपको यहाँ दे दिया उन्होंने 40 तक क्या, और इनका जब हमने गुणनफल किया तो शून्यों की संख्या क्या रहेगी। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है ये कैसे नंबर से, हमारे इवन्स नंबर है। पर इवन नंबर तो है, मगर अगर हम इसे 2 है, 2 इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन अगर निकाल ले हमने तो ये कितने अप टू 40 तक के लिख लेंगे। तो ये जो लास्ट वाला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 2 इंटू 20 बनेगा। तो ऐसे हमारे 2 की पावर 20 कॉमन निकल जाएगी। ठीक है, जितना लास्ट वाला लिखा है 2 की पावर 20 कॉमन निकली हमारी। और जब यहाँ से 2 कॉमन निकले, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 2 जा 4 बचा, यहाँ 2 3 जा 6 बचा, 2 4 जा 8 बचा, 2 5 जा 10 बचा, ऐसे अप टू ये 20 तक है। मतलब अब हमारी ये जो सीरीज है वो कैसी बन गई, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया था। कैसे, ये वाले को इसे छोड़ दो, ये क्या होगा 2 इंटू 1, ये 2 इंटू 20 हमने कॉमन निकाल लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 20 तक के बचा। अब इसमें हमें जीरोस का नंबर निकालना है। तो लास्ट नंबर हमारा क्या हुआ 20। 20 को हमने 5 से डिवाइड किया। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, 5 4 जा 20। मतलब कि जब ऑड इवन नंबर की सीरीज रहेगी या 40 तक रहेगी तो हम लास्ट नंबर उसका 20 कंसीडर करेंगे, मतलब आधा भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमन निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये समझ लो कि जो नंबर लास्ट वाला रहेगा उसका हमें आधा कर देना है। ये 20 हुआ, 20 में 5 का डिवीजन किया, 4 बार गया और यहाँ पे हमें 4 जीरोस मिलेंगे। अगर मान लो ये 80 तक सीरीज रहती, 2 इंटू 4 इंटू 10 इंटू अप टू 80, तो इसका हम जो लास्ट नंबर मांगते वो 40 मांगते। अगर 100 तक रहती तो लास्ट नंबर 50 मानते और 50 में 5 का डिवीजन करते, जो आंसर आता वो। ऐसे मतलब कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि ये इवन नंबर में क्या करना है, लास्ट वाला नंबर ना लेके उसका आधा नंबर लेना है। और जब ऑड नंबर दिया रहेगा तो उसका आंसर 0 लगाना है, इसमें ये होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसका टाइप 3 है। बहुत बार टाइप 3 में क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कुछ बार सीरीज, अभी मैंने आपको बताया सीक्वेंस में सीरीज थी, फिर दूसरा बताया ऑड नंबर्स थे, तीसरा बताया इवन नंबर्स थे। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास नंबर ऐसे दिए रहेंगे 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अप टू, आपको जहां तक दे दे। सपोज यहाँ पे आपको दे दिया कि 30 स्क्वायर तक के निकालो। इसका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ प्लस नहीं है, आप ध्यान से देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन है।
इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर कितने जीरोस रहेंगे, है ना। तो आपको अप्लाई तो वही करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 30 तक लिख दिया और होल पावर 2 लगा दी। ठीक है, अब सॉल्यूशन की मेथड तो वही है हमारी कि ये 30 है, 30 को हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया, 30 को हमने 5 से डिवाइड किया। 5 के टेबल में 36 टाइम में आता है, 5 6 या 30। तो अब हमें तो पता चल गया कि जो भी नंबर रहेगा वहां पे जीरो कितने रहेंगे, 6 जीरो रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जो ये 6 जीरो है मगर यहाँ पे तो पावर 2 भी लगी है, इसका मतलब ये है कि जो भी करना है 6 जीरो तो आए मगर जितनी पावर रहेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो पावर दी रहेगी। तो यहाँ पे 6 जीरो मिले, यहाँ पावर 2 थी, जो पावर रहेगी पावर 2 को कोशेंट में मल्टीप्लाई कर देना है, कोशेंट इनटू पावर कर देना है। तो यहाँ पे कोशेंट हमारा आया 6, उसमें पावर 2 मल्टीप्लाई कर दी, मतलब कि हमारे पास में आंसर कितना आया कि जब 1 इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर तक के है तो कितने जीरोस आएंगे हमारे पास, 6 कोशेंट आया था, पावर 2 थी 12, मतलब कि हमारे पास 6 टू 12 जीरोस यहाँ हमें मिलेंगे। सपोज अगर यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हो कि यहाँ पे सारे नंबर्स की पावर 3 लगे हो, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और ये हमें दे दिया है सपोज 40 तक दिया है, 40 की पावर 3 तक के, और इसमें हमसे पूछा है कि इसमें जीरोस के नंबर बताओ कितने जीरोस हो गए गुणनखंड में। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, इसको भी वैसे ही कर दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 40 तक के, और होल ब्रैकेट में 3 लगा दिया। फिर हमने क्या किया, लास्ट नंबर हमारा क्या है 40, 40 में हमने 5 का डिवीजन किया, 5 से डिवाइड किया 40 को, 5 8 जा 40 आया। अब हमें ये 8 जीरोस मिले, 8 जीरोस, और यहाँ मैंने कितना बताया जीरोस का नंबर निकालना है तो जो कोशेंट है उसमें पावर का मल्टीप्लाई कर दो। तो जीरोस निकालना है, ये फॉर्मूला होता है जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला कोशेंट इनटू पावर कर देते हैं। सिर्फ ये यहाँ पे होगा जहाँ पे पावर है, तो हमारी कोशेंट आया था 8, पावर थी 3, तो 8 3 जा होता है 24, मतलब कि इस जब हम 40 तक के क्यूब्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में कितने जीरोस मिलेंगे, 24 जीरोस मिलेंगे। अब एक लास्ट टाइप है इसका, वो आप देखिए और समझिए, बाकी तो सब जगह 5 से डिवाइड करने से आंसर आ जाता है। बस अगर मान लो कभी आपके पास सीक्वेंस में सीरीज ना आए तो आपको क्या करना है वो लास्ट क्वेश्चन में। अब मैंने ये जो क्वेश्चन लाया है इसमें सीक्वेंस में नंबर नहीं है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे कि 12 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 में कितने जीरोस होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे अब हम सीक्वेंस में नंबर नहीं है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि 25 में हम 5 का डिवाइड करेंगे और 5 आंसर हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे हमें गुणनखंड करना होगा, मतलब इसके फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जब हमने 12 का फैक्टराइज करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 12 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12। जब हमने 15 का किया तो ये होगा 3 5 15। जब हम 20 का करेंगे तो 20 का बनेगा, ये 15 का है, ये 12 का, 20 का बनेगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये 20 का बना। और 25 का सिंपल बनेगा 5 गुणित 5। ये सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, इसका गुणनखंड किया। अब हमें ये देखना है 2 और 5 के पेयर्स कितने मिल रहे हैं। तो हमने एक 2 और 5 का पेयर बनाया, ये ठीक है, एक 2 और 5 का पेयर बनाइए, और एक 2 5 का पेयर बनाइए, और एक 2 और 5 का पेयर बना ये। कितने पेयर्स मिल गए हमें, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। हमें ये देख लेना है कि 2 कितने इसमें, 1 2 3 4, 5 कितने हैं 1 2 3 4, मतलब कि 2 और 5 के पेयर कितने बन रहा है। तो यहाँ पे हमें ये एक पेयर ये मिला है 1, ये 2, ये 3, ये 4। इस टाइप के क्वेश्चन पे या तो एक स्टेप और सॉल्व करते हैं कि इसको वो घात करके लिख देते हैं कि यहाँ 2 की घात कितनी, और दोनों जब इक्वल हो जाती तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक पेयर ये मेरा 1 2 3 4, और जितने पेयर मिलते हैं उतने जीरोस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितने जीरोस फाइंड आउट होंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा 4 जीरोस फाइंड आउट होगा। तो ये जब है जबकि सीरीज आपकी
सीक्वेंस में ना हो। तो आज मैंने आपको बताया जब सीरीज सीक्वेंस में हो तब कितने कैसे जीरोस फाइंड करना है, जब नंबर ऑड हो तब क्या करना है, इवन हो तब क्या करना है। इवन में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो सीरीज दी है उसका आधा करके आपको डिवाइड कर देना है। और जब आपकी पावर 2 लगी होगी 3, 4, 5, तो कुछ नहीं, जो जीरो आएंगे उसमें पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देना। और जब सीरीज इरेगुलर हो तब क्या करना है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको बुक में, आप सॉल्व कीजिए। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।